पांचवी कक्षा की एक छात्र होती है जो अचानक से अपने विद्यालय के कक्ष में प्रवेश करती है। वो देखती है कि एक टीचर होता है और एक सर होते हैं जो दोनों आपस में रोमांच की स्थिति में होते हैं। ये देखकर वो अपने कदम पीछे कर लेती है और उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है। कमरे से बाहर जाने से पहले ही टीचर की नज़र उस बच्ची पर पड़ जाती है। वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि यहाँ जो कुछ भी तुमने देखा है ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो मैं तुम्हारी टीसी काट कर तुम्हें दे दूंगा और तुम इधर इधर टीसी लेकर भटकती रहना। उस बच्ची को और भी कुछ धमकाया जाता है जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है और स्कूल जाना छोड़ देती है। हफ्ता भर हो जाता है वो स्कूल नहीं जाती है, जिसके बाद उसकी एक सहेली जिसका नाम जीनत होता है वो उसके घर आती है और जोया से कहती है कि तुम्हें हफ्ता भर हो गया है, तुम स्कूल नहीं आ रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, कोई परेशानी तो नहीं है। तभी जोया अपनी सहेली जीनत को ये सारी कहानी बयां करती है, जिसके बाद जीनत जोया से कहती है कि तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, हम चल के स्कूल में शिकायत करेंगे ताकि आगे कुछ और बात ना बने। जीनत की ये बात सुनने के बाद जोया को बहुत हिम्मत मिलती है और वो स्कूल जाती है। लेकिन जिस दिन जोया स्कूल जाती है उसी दिन उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और ये मौत इतनी ज़्यादा दर्दनाक होती है कि इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगती है। जब एक पत्रकार जीनत से बात पूछता है तब जीनत ये सारी कहानी बयां करती है। हालांकि पुलिस की जांच में इस तरह की कोई बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन छात्र के साथ जो कुछ भी हुआ था वो वाकई में बहुत भयानक और दर्दनाक था। कौन है जोया और उसके साथ क्या हुआ है, आज की इस कहानी में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है बिहार की राजधानी पटना के क्षेत्र गर्दनी बाग की। एक व्यक्ति होते हैं जो सब्जी बेचने का काम करते हैं। उनकी 4 लड़कियां होती हैं। उनकी सबसे छोटी लड़की का नाम जोया होता है और उसकी उम्र 13 साल होती है। गर्दनी बाग के क्षेत्र अमला टोला का एक विद्यालय होता है और इस विद्यालय का नाम कन्या माध्यमिक विद्यालय होता है। जोया इस विद्यालय में कक्षा 5वीं की छात्रा थी। 27 अगस्त सन 2025 की ये बात है। जोया अपने विद्यालय गई थी। प्रार्थना होती है स्कूल में, जिसके बाद सारे बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। सभी स्कूलों में बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन इस स्कूल में उस दिन हज़ारों बच्चों से ज़्यादा एक बच्ची का शोर था। मुझे बचाओ चीखने की आवाज़ें आ रही थी। एक रसोइया होती है जो बाथरूम की तरफ जा रही होती है। वो देखती है कि एक बाथरूम है, उसमें से धुआं निकल रहा है और उसमें से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखने के बाद वो रसोइया भी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और शोर की आवाज़ सुनकर स्टाफ के लोगों को इस बात का पता चलता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर भीड़ लग जाती है और जो बाथरूम में से चीखने की आवाज़ें आ रही थी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद में आखिरकार वो दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें से एक बच्ची निकलती है जिसकी उम्र 13 साल होती है और उसका नाम जोया होता है, जो 90% आग से जल चुकी थी। जोया को पीएमसीएच यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जिसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस वालों को दी जाती है। इलाज के दौरान जोया की मौत हो जाती है। जब ये सारी जानकारी जोया के परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों के साथ साथ इलाके के सभी लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है और वो विद्यालय में आकर हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। कोई भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था तो वो गुस्से में आकर उन्हें मारना पीटना शुरू कर दे रहे थे, चाहे वो स्टाफ के लोग हों या पुलिस वाले हों। जिसके बाद सभी लोग एक चौराहे पर जाते हैं और वहाँ जाकर जाम लगा देते हैं और किसी की भी बात सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं। जिसके बाद वहाँ की जो एसपी साहिबा होती हैं वो वहाँ पर आती हैं और सभी लोगों को समझाकर शांत कराती हैं। जब बाथरूम को जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर एक केरोसिन की बोतल मिलती है। बताया जा रहा है कि जब विद्यालय में प्रवेश किया जाता था तब उससे पहले बच्चों की चेकिंग की जाती थी और उनके बैग भी चेक किए जाते थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सबकी चेकिंग की जाती थी, बैग की भी चेकिंग की जाती थी, तो वो केरोसिन की बोतल विद्यालय के अंदर कैसे पहुंची और इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। ये घटना हत्या है या आत्महत्या, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है। आपका इस पूरी कहानी को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।